मेजर लक्ष्मिता, इस मिशन में आपकी क्या भूमिका है और आपको शांति रक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं पिछले 8 साल से मैं इंडियन आर्मी में सर्व कर रही हूँ। और पिछले 9 महीने से UNMISS, दैट इज यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, उसमें मैं भाग भाग ले रही हूँ। तो मैं बचपन से मैं फौजियों के बीच में मैं बड़ी हूँ। तो उनके जो डिसिप्लिन, अनुशासन देख के मुझे एक्चुअली मोटिवेट हुआ इंडियन आर्मी में आने के लिए। और उसके बाद मुझे इंडियन आर्मी से मौका मिला है एज अ पीस कीपर मुझे यहाँ आने के लिए। तो यही है मेरा पहला मोटिवेशन, एक शांति के रूप में जो हम मौलिया और उस जिम्मेदार पर विश्वास भी करती हूँ, ताकि हम शांति को बनाए रखें और उससे मजबूत करने की मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जी। तो आपने जैसा कि बताया आप डिप्लॉयड हैं, तो वहाँ पे यस। आपका क्या काम होता है? आप किस तरीके से डेली फंक्शन करते हैं? मैं यहाँ पर 19 में एक मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में डिप्लॉयड हूँ। यहाँ पर हम बिना हथियार के हम पेट्रोल्स पे जाते हैं और की लीडर एंगेजमेंट जो हम बोलते हैं KLE, उसमें भाग लेते हैं। और जिसे हम लोगों का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास हथियार भी नहीं है, एक आइस ब्रेकर होता है और वो अपनी समस्या हमारे साथ खुलकर बता सकते हैं। और एक मेन चैलेंज भी है यहाँ पर कि एक भाषा का एक रुकावट है, जो शुरुआत में उन लोग खुल के बात करने में हिचकिचाहट होता है। बट उसके बाद ये लोग हम यहाँ के लोकल, स्पेशली वुमेन, वो हमारे साथ उनके समस्या खुल के शेयर कर सकते हैं। बट धीरे धीरे वो लोग हम उनके समस्या और परेशान हमारे से साझा करने लगते हैं। इससे हमें भी एक मौका मिलता है उनके बारे में पता करके, जो हमारे से जो भी मदद कर सकते हैं हम वो उसको कर लेते हैं हम। जी, धन्यवाद मेजर लक्ष्मिता। हम्म। जब आप पहली बार इस मिशन में गई, तो वहाँ का क्या नया माहौल था और काम करने के दौरान आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये मेरी पहली मिशन है। तो यहाँ का एक माहौल कंप्लीटली डिफरेंट है जो हम बैक इन इंडिया करते हैं। या क्योंकि हमारा कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज बैरियर है, जो जिसके वजह से एक वन ऑफ द मेन चैलेंज था उनको कनेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर आके बाकी अलग अलग देश, दुनिया से अलग अलग देशों के मिलिट्री उनके साथ जब काम किया, इसे बहुत मुझे सीखने के लिए मिला। इनका जो चैलेंजेस है, पहले यहाँ पर हाइजीन इशू होता है, उसके बारे में मुझे खुद पढ़ना पड़ा। एंड मुझे उनके साथ जाके मिल के उनके पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस होता है। इट कैन बी द बेसिक क्लोथिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो अब मुझे इस अभी कितने 9 महीने के दौरान अब ये पता करने यही पता चला कि हम कैसे उनको उनके साथ हम बिना भाषिक रुकावट जा सकते हैं। हम उनका जो भी दुख हम लोग हमारे साथ वो लोग बांटने से हम कैसे हमारे साइड से भी हम उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपने बताया कि कैसे आप इतने चैलेंजिंग माहौल में काम करती हैं और छोटे छोटे मुद्दे हैं जो लगते छोटे हैं पर वो आम जीवन में काफी बड़े होते हैं। सो स्थानीय समुदायों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपने उनकी संस्कृति से कुछ सीखा या आपका कोई खास पल यादगार जो वहां रहा हो? हाँ, मैंने जैसे बताया कि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज बैरियर भी। बट यस, हम लोग हमारे साथ एक कम्युनिटी लैंग्वेज असिस्टेंट होते हैं जिसके साथ हम ट्रांसलेट करके उनको कनेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। यस, मेरी साइड से मैं ये कोशिश करती हूँ, एटलीस्ट बेसिक वर्ड्स मैं सीख लेती हूँ, ताकि उनके साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। और जब हम लोग कनेक्ट करके कोशिश करते हैं हमारी साइड से, उनके फेस में जो मुस्कुराहट है, उनको भी पता लगता है हाँ हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारी साइड से कनेक्ट करने के लिए। एक हमारे से छोटी छोटी कोशिश हम भी करते हैं इसके दौरान। जी। ये जैसे आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनका आपके प्रति कैसा रवैया होता है? वो आपको वेलकम करते हैं या फिर शुरू में वो उनमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है आपके प्रति? हम उनके लिए नए हैं एज अ इंडिविजुअल, बट एज उनमें हम एक्चुअली पुराने हैं उनके लिए। बट उन लोगों को आदत है। बट यस, हम जब उनके पास जाते हैं, एक खुशी है, वो लोग हमेशा एक डांस के थ्रू हमें वेलकम करते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू। उसी से हम वो लोग हमें हमेशा हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज मुझे भी लगता है एज अ इंडिविजुअल मुझे सीखने के लिए मिला है कि वो लोग हर छोटी चीज में वो लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं।
तो दिस इज वन ऑफ द टेक अवे फ्रॉम हियर। जी, धन्यवाद। एक महिला शांति रक्षक होने के नाते आपको क्या अलग-अलग अनुभव हुए? क्या इससे आपके काम में कुछ मदद मिली? यस, एक महिला पीस कीपर के नाते हमें एक एक्चुअली एक मौका है उनके साथ मिलके बात करने के लिए, और उनको भी एक हम एक्सप्लेन करते हैं कि बैरियर को हटाने के लिए, ताकि बहुत सारे छोटे छोटे हो सकते हैं प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम ही है जो उन लोग हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत हिचकिचाहट होता है। बट देन बिकॉज हम महिला होने के खातिर हम उनको बताते कि यस, फोर्स मैरिज फॉर एग्जाम्पल, फोर्स मैरिज इज नॉट राइट। तो हम उनको ट्राई करते हैं हम बताने के लिए, एंड जो भी ये सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, बाकी बहुत सारी छोटी चीज हो सकता है, उनको हम बता दें कि हम आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो हम लोग हमारे कमांड बाकी उन मिशन के दौरान हम उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो यही है। एंड ऑल्सो हम एज अ उनमें भी बहुत सारे, अभी आप देखोगे तो एजुकेशन भी हम बहुत हमारे साइड से हम बता दें कि एजुकेशन इज अ मस्ट, सो दैट वो लोग हमारे साथ शेयर करने के लिए और आसान हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। इस भूमिका के लिए सबसे ज़रूरी कौशल क्या है? और इस सफ़र ने आपको एक इंसान के तौर पर कैसे बदला? जो आपने पूछा है कि स्किल जो हमें यहाँ चाहिए, बेसिक इज बीइंग ह्यूमन, जो मानवीय तो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वी शुड नॉट बी इमोशनली कैरिड अवे, क्योंकि यस वी हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग, और ताकि हम हमारे उनके जो प्रॉब्लम्स हम समझे एंड हम उनको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करें, ताकि जब तक हम उनके लेवल पे ना आ जाए तो उनका प्रॉब्लम हम कभी समझ में नहीं सकते, बिकॉज हम लोग सारे लग्जरी में रह सकते हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा वाली सिचुएशन देखे ही नहीं बैक इन इंडिया। बट यहाँ आके हमें एक्चुअली रियलिटी पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा होता है। बट इससे हम कभी हम हमारे जो काम है उसके बीच में नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। तो हम इसी के बेहतर के हम आगे जाते हैं हम, ताकि दिस इज अ कॉमन, इट इज लाइक वी हैव टू टेक फॉरवर्ड। या, थैंक यू। आपने बताया जैसे कि वहाँ पे बहुत बेसिक एमिनिटीज की कमी है और फिर वहाँ एजुकेशन जैसी प्रॉब्लम है। तो आपको कभी ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है जिस जो आपको लगा ये तो बहुत शॉकिंग है? बहुत है जो हम मैंने यहाँ पर उनका जो मैंने जब बात किया बहुत सारे लोकल और ऑल्सो एनजीओ, यहाँ से पता किया कि एक 10 साल की लड़की को फोर्सफुली शादी करके उनको स्लेवरी में डाल देते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे अबडक्शन चलता है। एंड यहाँ पर इन द नेम ऑफ डाउरी काउस को दे के यहाँ पर दे बुक द वुमेन, बट येस बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड यहाँ के एक्चुअली वेदर की तरह, बिकॉज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर फ्लड सिचुएशन भी होता है, इसके वजह से वो लोगों को बहुत सारे हाइजीन इशू एज अ वुमेन, वो बहुत हाइजीन इश्यूज भी फेस करते हैं। तो इसके बारे में भी वो लोग हमें हमारे साथ बताते हैं कि कैसे उनका डेली रूटीन एक्चुअली मुश्किल है। तो ये भी है, अब बहुत सारे कहानियां जो हम जी। एक्चुअली इट हर्ट्स, बट दे कैनॉट इवन एक्सप्रेस इट। सो क्योंकि इतनी डायर सिचुएशन है, इतनी बुरी स्थिति है वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि जो यूएन का ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, जो मानवतावादी कार्य है, वो कितना जरूरी है इन हिस्सों में, इन इलाकों में? 100% जरूरी है। जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में जो उनका एड, अभी भी बहुत सारा जगह है जो शायद नहीं पहुंच रहा है, बट हमारे ये उनमें जो है वो रहना जरूरी है, ताकि इन लोगों को अभी भी मुझे लगता है कि उनका जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स यहाँ हर घर में मिलना ही मुश्किल है अभी तक, क्योंकि इट कैन बी घर, क्लोथिंग, बेसिक फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए भी वो लोग बहुत यहाँ पर दिक्कत है। एंड आप सबने पढ़ा होगा यहाँ पर मलेरिया कॉलेरा इज वन ऑफ द कॉमन थिंग, जो हमारे शायद हमारे कंट्री में इज वन ऑफ द माइनर डिजीज, बट यहाँ पर इट इज वन ऑफ द मेजर। तो इस सब चीज को फॉर एक बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कम से कम मिशन एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन एड मुझे लगता है मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है यहाँ पर।